एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं सोकर उठ रही हूँ और अभी हो रहे मेरे पास सुबह के 6 o'clock और आज है मेरे पास थर्सडे। तो जनरली मैं अपना डे प्लान कर लेती हूँ 1 day बिफोर, बट आज मैं अपना डे प्लान नहीं की हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का रैंडम डे मेरा कैसा होता है। चलिए डे स्टार्ट करते हैं विंडो ओपन करने से। काफ़ी अच्छी और प्यारी सी धूप आई है आज। तो ये मेरे घर के पीछे का व्यू है और यहाँ पे मैं अपने बालकनी का विंडो ओपन कर रही हूँ। जो लोग मेरा ब्लॉग रेगुलर देखते हैं उन्हें मेरे बालकनी का व्यू पता होगा फॉर श्योर। तो सुबह सुबह मुझे गर्म पानी पीने की हैबिट है, तो यहाँ पर मैं अपने किचन में आ गई हूँ और किचन में जाने से पहले मैं अपने बाल का बन बना लेती हूँ या फिर बाल को क्लच कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं किचन में आ तो गई थी गर्म पानी पीने के लिए, बट सिंस कि मैंने अपना डे पहले प्लान नहीं किया था और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ ब्रेकफास्ट में, तो मैं इधर से उधर घूम रही थी और कोई काम नहीं कर रही थी। कुछ भी खाना बनाने से पहले मुझे प्रॉपर लाइट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइट ऑन कर लिया। तो यहाँ पे बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ आइडिया आया था ब्रेकफास्ट का, तो मैं यहाँ पे कुकर में आलू बॉईल करने के लिए डाल रही थी। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड भी फ्रिज के ऊपर से उतार लिए थे। ब्रेड को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो फ्रिज के बिना ही बहुत दिन तक अच्छे से चल जाती है। मुझे पोटैटोज़ को केवल 2 विसल तक पकाना था। तो यहाँ पे 2 विसल हो चुके थे, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर को फ्लेम से हटा दिया। डिशवॉशर में मैं बर्तन डालकर रात में ही जला देती हूँ और सुबह साफ़ बर्तन मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ज़रूरत के बर्तन निकाल रही हूँ डिशवॉशर से। तो डे प्लान नहीं की थी, तो ब्रेकफास्ट क्या बनाऊँ ये सोचने में मैं गर्म पानी पीना तो भूल ही गई थी। तो यहाँ पर मैं बर्तन निकाल रही थी पानी गर्म करने के लिए। डिशवॉशर से ऑलरेडी धुले हुए बर्तन बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी मेरा हैबिट है कि मैं एक बार बर्तन को यूज़ करने से पहले केवल सादे पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोग को ड्रिंकिंग वाटर बाई करना पड़ता है, तो बॉटल्स में ड्रिंकिंग वाटर आते हैं। 1 बॉटल 500 ml या फिर 250 ml के भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा 1 बॉटल पानी को गर्म करूँगी। ये सारे पानी के बॉटल 1 टाइम यूज़ वाले होते हैं, तो जब भी ये बॉटल खाली हो जाते हैं बॉटल को डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर सारे सेल्फ को क्लियर कर रही थी ताकि डिशवॉशर से सारे बर्तन को निकाल कर सेल्फ पर रख सकूँ। सुबह में डिशवॉशर सारे बर्तन निकाल कर रख देने से ये होता है कि डिशवॉशर खाली हो जाता है और फिर जैसे जैसे गंदे बर्तन आते रहते हैं उसमें डाल देते हैं, तो ये अलग से एक काम नहीं होता है, ये फटाफट दिन भर अपना काम होते जाता है। डिशवॉशर में 2 सेल्फ है। सबसे पहले मैंने लोअर वाले सेल्फ को क्लियर कर लिया, उसके बाद मैं ऊपर वाले सेल्फ को क्लियर कर रही हूँ। तो अब ये डिशवॉशर ऑफलोड हो चुका है। तो अब जो गंदे बर्तन थे सिंक में उन्हें अब मैं इसमें डाल दूंगी। डिशवॉशर में जैसे भी आप बर्तन डालें वैसे क्लीन तो हो ही जाएगी, बट अगर आप एक करेक्ट वे फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन इसमें डाल सकेंगे और एट अ टाइम आप एक साथ ज़्यादा बर्तन वॉश कर सकेंगे। मैं अपने किचन टूर का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, प्लीज़ डू चेक दैट। और अगर आपको डिशवॉशर के बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। इतने सारे काम करते करते मैं पानी गर्म हो चुका था और यहाँ पे मैं अपने पीने के लिए पानी निकाल रही हूँ एक ग्लास में। तो मॉर्निंग का मैं अपना गर्म पानी या फिर कुछ भी लेमन टी, कुछ भी लाइट वाटर लेती हूँ, जो मैं बहुत आराम से लेती हूँ। उस टाइम मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं, तो मैं यहाँ पर आराम से बैठकर बर्ड्स को देखते हुए मैं अपना ड्रिंक फिनिश करती हूँ।
आई एम अ काइंड ऑफ नेचर लवर पर्सन, सो मुझे बर्ड्स वॉचिंग करना या फिर गार्डनिंग करना ये सब काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी मॉम इन लोग को भी गार्डनिंग काफ़ी पसंद है। यहाँ पर किसी ने बेल्टिंग किया था तो मैं देखने गई थी कि कौन है, तो वो हमारी नेबर थी और वो हमारे लिए ये ब्यूटीफुल रेड टोमेटोज लेकर आई थी। और ये टोमेटो जो है वो फार्म से पिक किए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल एकदम रेड रेड है टोमेटोज। फिर यहाँ पे मैंने वापस आकर जल्दी जल्दी अपना पानी फिनिश कर लिया और एक ब्लैंकेट था उसे फटाफट फोल्ड कर लिए। मॉर्निंग में ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड रहते हैं तभी मुझे अच्छे लगते हैं। घर भी पूरा क्लीन क्लीन दिखता है। और यहाँ पे मैं विंडो थोड़ा देर के लिए ओपन कर रही हूँ। हम लोग सोते हैं वहाँ की विंडो एटलीस्ट 20 मिनट्स ओपन रहनी चाहिए। उससे क्या होता है कि घर की जो निगेटिविटी है वो बाहर चली जाती है। वैसे तो मैं कुछ और ही सोची थी ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए, बट यहाँ पर मैं बॉइल्ड आलू जो किए थे उसका हैश ब्राउन बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो ये रहा आज का हम लोग का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैं शावर लेने की तैयारी कर रही थी, पर रैंडमली में कुछ रैंडम ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो रैंडमली मेरा ध्यान गया कि मेरे शूज़ काफ़ी डर्टी थे। ओके गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ शू क्लीनिंग करने। तो ये है मेरे वो डर्टी शूज जिन्हें मुझे क्लीन करना है। अभी के टाइम पे मैं वही आउटफिट और शूज़ पहनकर बाहर जाना प्रेफर करती हूँ जिसे मैं आसानी से ईजिली क्लीन कर सकूँ। एंड दिस पेयर ऑफ शूज़ इज़ वन ऑफ देम। ये काफ़ी ईजिली क्लीन हो जाती है। और यहाँ पे मैं अपने शूज़ को क्लीन करने की तैयारी कर रही हूँ। यह है मेरा ग्लव्स जिसे पहन के मैं शूज़ को क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ डिटर्जेंट एंड वाटर ली हूँ, दैट्स ऑल। ये शूज़ को क्लीन करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। और यह है मेरी बालकनी जहाँ पे मैं शू क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पर जो बालकनी आप देख सकते हैं कि वो वुडन है, वुड का बना हुआ है। और जो दो वुड है उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो उससे जो है वो पानी ड्रॉपलेट्स वगैरह नीचे के बालकनी में जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पेपर बिछा लिया है, उसके ऊपर शू क्लीनिंग करूँगी। तो पहले मुझे जब नए नए हम लोग शिफ्ट किए थे तो इस बालकनी में आने में काफ़ी डर लगता था कि पता नहीं ये कितना स्ट्रेंथ उठा पाएगा और कहीं मैं गई और ये बालकनी गिर ना जाए, इसलिए मैं पहले नहीं आया करती थी। बट नाउ आई एम कंफर्टेबल विद दिस। तो यहाँ पे मैं अपने पेयर ऑफ शूज़ को क्लीन कर चुकी हूँ। ये जो पूरे वाइट सेक्शन थे वो पूरे डर्टी हो गए थे, लेकिन अब क्लीन हो गए हैं, वाइट दिख रहे हैं अच्छे से। और अब इसे बालकनी में ही एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो बेसिकली मेरा रैंडम डे जो था वो शू क्लीनिंग डे में कन्वर्ट हो गया। शू क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे हॉट शावर लेकर आ चुकी हूँ और अपना हेयर कॉम्ब कर रही हूँ। शावर के बाद रेडी होने पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है पूरे दिन के लिए। तो इतना सारा मेहनत के बाद भूख तो लग ही जाती है। तो यहाँ पे मैं कोकोनट वाटर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत कम रेयरली ही मैंने देखा है फ्रेश कोकोनट वाटर। कभी कभी इंडियन स्टोर में मिल जाते हैं, अदरवाइज जनरली ये बॉटल वाले ही मिलते हैं। कोकोनट वाटर लेकर मैं यहाँ पे आ गई हूँ और कोकोनट वाटर को पीते पीते मैं यहाँ एडिटिंग का काम भी अपना फिनिश करूँगी। तो टेबल के नीचे मेरी कॉपी है, वही मैं खोज रही थी। उस कॉपी में मैं अपने सारे नोट्स लिखती हूँ, सारी स्क्रिप्ट अगर मुझे कुछ तैयारी करनी होती है स्क्रिप्ट की तो मैं वो लिखती हूँ। तो कॉपी में नोट्स बना लेने से मुझे एडिटिंग में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो आपको यहाँ पर पीछे में बालकनी भी दिख रहा होगा और बालकनी में बहुत सारी चिड़िया हैं जो कि अपना आराम से खेल कूद रही हैं। तो अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनमें से एक चिड़िया अंदर आ जाती है और पूरे डाइनिंग हॉल का एक चक्कर लेकर फिर बाहर जाती है। तो दिन में जब भी बालकनी खुला रहता है तो कोई ना कोई चिड़िया ऐसे अंदर आ ही जाती है और मुझे इनका आना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं बालकनी बंद नहीं करती।
और अब लंच बनाने का टाइम हो चुका था, तो मैं लंच बनाने के लिए जा रही थी। यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही थी। ये मैं राइस बना रही हूँ। एवरीवन, आई एम बैक। तो अभी हम लोग का लंच फिनिश हुआ और यहाँ पे अभी बाहर में बारिश भी हो रही है और धूप भी है। तो फिर होपिंग टू सी सम रेनबोज। तो यहाँ पे रेनबोज अक्सर बनते हैं, तो अगर आज बना तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मैं रेनबो का वेट कर रही हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग शाम के स्नैक्स के टाइम पे। मैं आप लोगों को बोली थी कि रेनबो दिखाऊंगी, बट रेनबो तो नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ फॉल कलर्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे फॉल में जो लीव्स है वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लीफ अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे मिड अक्टूबर तक सारे लीफ अपना चेंज कर लेते हैं कलर। तो ये है हमारा शाम का स्नैक्स। मैं यहाँ पे कॉफ़ी बनाई थी और कॉफ़ी के साथ कुछ बिस्किट्स हैं। आज के दिन मून काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत आया था, तो ये उसी की पिक्चर है। तो यहाँ पे मून का काफ़ी अच्छा व्यू आया है। दोनों तरफ हमारे बिल्डिंग्स हैं और बीच में जो है वो मैन-मेड लेक है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।